नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर विषय इतिहास के जो ऑप्शनल पेपर है HIS 302 के सिलेबस को देखा था। तो आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर विषय इतिहास के ऑप्शनल पेपर HIS 303 पेपर का नाम मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 AD यह ऑप्शनल पेपर है। और पेपर को हिंदी में भी देख लेते हैं। आधुनिक विश्व 1453 से 1815 ईस्वी का संपूर्ण पाठ्यक्रम है और यह वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। यानी कि आप लोगों को कल मैंने बताया था कि जिसके प्रवेश पत्र में HIS 302 रहेगा वो HIS 302 का पेपर देगा, और जिसके प्रवेश पत्र में HIS 303 मॉडर्न वर्ल्ड रहेगा उसको HIS 303 का पेपर देना है। तो यह ऑप्शनल पेपर है। आप लोग को जो भी प्रवेश पत्र में दिया होगा उससे संबंधित आप लोगों को पेपर देना है। और 301 का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप लोगों का कंपलसरी पेपर है। वो 5th सेमेस्टर के सभी जितने लोग इतिहास पढ़ते हैं उन सभी को फर्स्ट पेपर HIS 301 का देना है। तो आप लोग उस सिलेबस को जाकर देखें, समझें, ताकि अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और आज हम लोग HIS 303 मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक विषय 1453 से 1815 ईस्वी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक संरचना। जैसा कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1453 से 1815 ईस्वी, यानी कि 1453 में क्या हुआ था तो आप सभी ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा अभी सेकेंड पेपर में। तो आप लोग को पता ही होगा कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो 1453 ईस्वी में यह महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। सेकेंड पेपर में आप लोग को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है पुनर्जागरण, इसके कारण, विशेषता और प्रभाव। पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। थर्ड यूनिट में आप लोग को पढ़ना है यूरोप में सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की भूमिका। तो यूरोप में सुधार आंदोलन यानी कि धर्म सुधार आंदोलन होता है, जिसमें मार्टिन लूथर की बहुत अधिक भूमिका होती है। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। तो थर्ड यूनिट में हम लोग को यूरोप में सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की भूमिका पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में धार्मिक युद्ध, जो 30 साल का युद्ध होता है, इसके बारे में आगे मैं जब पेपर बनाऊंगी, गेस्ट क्वेश्चन बनाऊंगी, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि 30 साल का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके मध्य हुआ था। यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति और कैबिनेट प्रणाली का विकास। तो जो इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति होती है वो 1688 ईस्वी में होती है, आप सभी को पता होगा। और 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। उस समय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय होते हैं और 7 वर्षीय युद्ध भी होता है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी में। यूनिट 6 में हम लोग को पढ़ना है 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नाल्ड टैनबी ने किया था और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इसलिए जो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी, इसका मुख्य कारण यही था कि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण
कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। 7वें यूनिट में हम लोग को पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति, कारण, महत्व और विश्व पर प्रभाव। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। और किसके काल में हुई थी? तो लुई 16वां के काल में। और 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से आपसे प्रश्न ऐसे पूछता है कि फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है फ्रांस में? तो वह है 14 जुलाई को। आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में सेकेंड पेपर दिया होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बने हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है और लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की पुस्तक है। यूनिट 8 में हम लोग को पढ़ना है नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में भी आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट, महाद्वीपीय व्यवस्था और उसकी विदेश नीति, यह 8वां और अंतिम यूनिट है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप सभी को पता होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में। और ट्राफलगर का युद्ध भी 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। तो यह था नेपोलियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इंग्लैंड ये महाद्वीपीय व्यवस्था भी नेपोलियन बोनापार्ट मैंने शुरू किया था। तो आज हम लोगों ने देखा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर विषय इतिहास का जो ऑप्शनल पेपर है HIS 303 मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 ईस्वी तक आप लोगों को पढ़ना है। तो उससे संबंधित मैंने आपको सिलेबस भी समझाया और 2-4 क्वेश्चन भी बताए। आप लोग सिलेबस को अच्छे से देखिए और समझिए ताकि आगे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई परेशानी न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।